आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नंबर 2 को, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इस पाठ को रचा है यानी इस संवाद को लिखा है तुलसीदास जी ने। दोस्तों, यह अंश जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है और शिव धनुष टूटने की बात परशुराम जी को पता चलती है तो वह क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वह जनक सभा में आ जाते हैं, जहां पर सभी राजा बैठे होते हैं और सीता का स्वयंवर चल रहा होता है। शिव धनुष को खंडित देखकर यानी टूटा हुआ देखकर जो परशुराम है वह अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। राम के विनय करने पर और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः परशुराम जी का जो गुस्सा है वह शांत हो जाता है। और इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इस पाठ में 6 चौपाइयाँ दी गई है। इन 6 चौपाई को हम 6 भागों में पढ़ेंगे। इस पाठ के पहले भाग में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले भाग को पढ़ेंगे। पढ़ते हैं पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय। कवि परिचय यानी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के शाजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी जो है वह मानव मूल्य के उपासक कवि थे। भगवान राम की भक्ति में तुलसीदास जी का अतुलनीय स्थान है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक पवित्र ग्रंथ है। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं रची है। तुलसीदास जी जो है वह अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार रख दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं रची है। रामचरितमानस जो है वह ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में रची गई है। और तुलसीदास जी का निधन यानी उनका देह अवसान सन 1623 में काशी में होता है। तो दोस्तों, यह था कवि तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए जाने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग नंबर 1। पढ़ते हैं पहले इस चौपाई के प्रसंग को कि इस चौपाई में किस प्रसंग के बारे में बातें हो रही है। प्रस्तुत चौपाई जो है वह भगवान परशुराम और राम के संवाद को प्रस्तुत करती है, यानी भगवान परशुराम और श्री राम के बीच में संवाद हो रहा है, जिसमें राम जो है परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब परशुराम जो है क्रोधित है। क्यों क्रोधित है? क्योंकि शिव का जो धनुष है वह टूट चुका है और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम बहुत क्रोधित है और वह यह जानना चाहते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है, ताकि उसे परशुराम जो है सजा दे सके। इस पर श्री राम जो है परशुराम को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं यह चौपाई और जानेंगे उसके अर्थ को। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ शंभु धनु का अर्थ हुआ शिव का धनु यानी शिव धनुष। भंज निहारा का अर्थ हुआ तोड़कर अलग कर देना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम को टूटा हुआ धनुष देखकर क्रोध आ जाता है और परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है उसका भंजन किया है वह आपका कोई दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। श्री राम आगे कहते हैं कि हे नाथ, मुझे बताए आपकी क्या आज्ञा है। राम के वचन को सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई।
सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा। यहाँ अरि करने का अर्थ हुआ है कि शत्रु वाले काम करने वाला, और लड़ाई का अर्थ हुआ यहाँ पर लड़ाई। शिव धनु का अर्थ हुआ यहाँ पर शिव का धनुष। और जैसे ही श्री राम कहते हैं परशुराम से कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका कोई सेवक होगा। इस पर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक तो वह होता है राम जो सेवा करे, लेकिन जिसने शत्रु वाले काम किए हैं वह तो लड़ाई करने के योग्य ही है। अरि करनी करी करई लड़ाई, वह तो लड़ाई ही करने योग्य है। सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी इस शिव धनुष का भंजन किया है, वह मेरा शत्रु है, ना कि सेवक। अब आगे क्या होता है आइए पढ़े। सो बिलगाहु बिहाई समाजा, नाते मारे जय हही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। अब परशुराम कुपित होकर क्रोधित होकर राजा जनक की राजसभा में सभी की ओर देखकर बोलते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह स्वयं सभा से अलग होकर मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाव का अर्थ हुआ है कि अलग हो जाए, किससे? इस समाज से, इस जो राजसभा है इससे वह राजा अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। अब लक्ष्मण जो है परशुराम की इन बातों को सुन रहे थे। लक्ष्मण जो है परशुराम की बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और परशुराम की अवमानना करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगकुल केतु। अब लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि मुनि, बचपन में तो ना जाने हमने ऐसे कितने धनुषों को तोड़ा है। बहुत धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई का अर्थ हुआ यहाँ पर लड़कपन में यानी बचपन में, हमने ऐसे बहुत धनुषों को बचपन में तोड़ा है। कभऊ ना असी रिस किन्हीं गोसाई, उस वक्त तो आपने हमें कुछ नहीं कहा, किंतु आज इतना क्रोध क्यों मुनिवर। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगकुल केतु। किंतु आज इतना क्रोध क्यों आ रहा है मुनिवर, इस धनुष से आपकी ममता का कारण क्या है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों उमड़ रही है? सुनी रिसाई कहे भृगकुल केतु, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर भृगकुल के जो वंशज है यानी परशुराम जी, उनको क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर वह कहते हैं लक्ष्मण जी से कि रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजकुमार जरा संभल के बोलिए। यहाँ नृप बालक का अर्थ हुआ राजकुमार। रे नृप बालक, काल बास बोलत तो ही ना संभार, जरा संभल कर बोलिए। संभार का अर्थ हुआ यहाँ पर संभल कर बोलिए। लगता है काल तुम्हारे निकट आ गया है, काल बस बोलत तो ही ना संभार। रे राजकुमार जरा संभल कर मुझसे बात कीजिए, लगता है तुम अपने काल को न्योता दे रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। पूरे संसार में केवल यह एक शिव धनुष तुझे यह मामूली धनुषों की तरह लग रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। पूरे संसार में केवल यह एक त्रिपुरारी धनु यानी शिव धनुष है, और यह शिव धनुष तुझे क्या मामूली धनुष की तरह लग रहा है जिसे तूने बचपन में तोड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर परशुराम जी जो है क्रोधित हो चुके हैं और श्री राम जो है वह क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जो है परशुराम का अपमान कर देते हैं। अब आगे क्या होगा यह देखेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। तो दोस्तों यह था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग नंबर 1। इसके अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।